तो एक बात तो अब सबकी समझ में आ चुकी है कि पत्थरबाज हो, दंगाई हो या फिर नफरती मौलाना, योगी राज में इलाज सबका होता है, बराबर होता है, और वो भी ऐसा होता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं। अब यूपी में ऐसी ही हिमाकत करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश को लेकर, जहां उसका वायरस यूपी में फैल रहा है। बरेली, बदायूं के बाद ये वायरस अब बागपत भी पहुंच गया। धमकियां बांग्लादेश में मारे गए दीपू दास जैसी घटनाओं की दी जा रही है, लेकिन यूपी में ये धमकियां चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां योगी का सीधा संदेश है कि अगर मेरे उत्तर प्रदेश में दीपू को छुआ तो सीधे जहन्नुम जाओगे। जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू दीपू दास को जैसे पीट पीट कर मार डाला और फिर जला दिया, वैसा ही प्लान कुछ कट्टरपंथी योगी राज में करने की सोच रहे हैं। और ये चेहरा उसी की एक पहचान है। नाम रेहान है, रहता यूपी के बागपत में है और जुबान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की बोल रहा है। धमकी दे रहा है कि जो हाल बांग्लादेश में दीपू का हुआ वो यहां भी कर देगा। रेहान ने ये धमकी दी एक मोबाइल वीडियो बनाकर। इसमें वो दीपू की वीडियो दिखा रहा था, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था और संभल जाने की बात कर रहा था। लेकिन रेहान ये भूल गया कि वो बांग्लादेश में नहीं, हिंदुस्तान में है और संभलने की जरूरत दूसरों को नहीं, उसको है। क्योंकि योगी साफ कह चुके हैं कि बांग्लादेश की ये कट्टरता यूपी में नहीं चलेगी। जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। योगी ने रेहान जैसे कट्टरपंथियों को जो संदेश दिया था, उसका असर भी उसे अच्छे से दिख गया। वीडियो वायरल हुई तो योगी फोर्स को देर नहीं लगी और सीधा रेहान को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो का खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। रेहान का प्लान था अपने नफरती एजेंडे से हिंदुओं को डराना और माहौल बिगाड़ना, लेकिन उसकी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं। इस तरह की नफरतें फैलाने वाले कुछ असामाजिक तत्व जो देश के अंदर कुछ गलत भावना फैला रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर इस तरह की जो भी करेंगे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजाएं होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में सब प्यार से, भाईचारे से रहते हैं, और जो भी इस तरह के लोग जो है नफरत की ये चीज़ें फैला रहे हैं, ये गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सही कर रही है, जो भी माहौल खराब करेगा पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश की ये नफरत फैलाने वाले वायरस सिर्फ बागपत में ही नहीं, बल्कि बरेली और बदायूं से भी सामने आ चुके हैं। बागपत में जहां रेहान दीपू जैसा हाल करने की धमकी दे रहा था, तो वहीं बदायूं में एक हिंदू छात्र को कॉलेज में 3 मुस्लिम छात्रों ने दीपू दास की बर्बरता याद दिलाकर धमकाने की कोशिश की थी। तो वहीं बरेली में भी हिंदू की लिंचिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें योगी फोर्स ने नाकाम कर दी। इससे पहले कि ये वायरस यूपी में फैले, योगी फोर्स दिन रात इनको कुचलने में लगी है, क्योंकि योगी का संदेश साफ है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो करना तो दूर, ऐसी गुस्ताखी करने वालों और नफरत फैलाने वालों को कुचलने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।